ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो आज हम चौथे अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं। चौथे अध्याय को हम ज्ञान कर्म संन्यास योग बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। और शुरू करने के पहले पहले तीन अध्यायों में क्या हुआ है उसका एक छोटा सा समरी। पहला अध्याय है जिसको हम अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। ये अर्जुन की दुख की परिस्थिति, जब ये दुख उसको तब होता है जब वो अपने सगे संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखता है, और जब उसके मन में आता है कि उसको अपने सगे संबंधियों को अ, मारना पड़ेगा, तब उसके मन में अटैचमेंट आती है कि ये मैं अपने को अपने लोगों को मार रहा हूँ, और इसके कारण वो दुखी हो जाता है। तो पहले चैप्टर को हम अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। विषाद मतलब दुख, योग मतलब जोड़ना, और इसमें जो जोड़ने का काम हो रहा है वो अर्जुन को ईश्वर से जोड़ने का काम हो रहा है। दूसरा चैप्टर जब शुरू होता है उसमें पहले
13 श्लोकों तक अर्जुन अपना दुख भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। पर 12वें श्लोक या 13वें श्लोक के आसपास वो अर्जुन वो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करते हैं। सरेंडर मतलब वो बोलते हैं कि मुझे जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, और इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये भी मुझे नहीं पता है। तो आप मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है इसका सही उपदेश कीजिए। और इस पर भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश शुरू करते हैं। और चैप्टर 2 को हम सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य मतलब ज्ञान। तो चैप्टर 2 को यदि हम समराइज करें तो चैप्टर 2 में अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का उपदेश देना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक हमारा समर्पण नहीं होता तब तक ज्ञान मिलना संभव नहीं हो पाता। तो दूसरे अध्याय में पूरा ज्ञान के बारे में बताया गया है। और लगभग जो कुछ भी भगवत गीता में पूरे 18 अध्यायों में बताया गया है वो सब का छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होता है इसके बारे में ज्ञान देते हैं। और शायद अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो जाता है उस समय पर कि उसे भी एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उसी समय बनना चाहिए। और इसके कारण चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, जिसमें जो पहला प्रश्न है जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे दो प्रकार के मार्ग बता रहे हैं। पहला मार्ग जिसमें मुझे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका मतलब है कि मैं मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे एक मननशील व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी ओर आप मुझे बोलते हैं कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए। तो मैं इस प्रश्न से इस उपदेश से कंफ्यूज्ड हूं। तो आप मुझे क्लियरली सही उपदेश दें और मुझे एक निश्चित रूप में कोई एक चीज करने के लिए बताएं जिससे भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि अभी तो तुमको युद्ध ही करना चाहिए, पर युद्ध कैसे करना चाहिए या कर्म कैसे करना चाहिए उसके ऊपर ये पूरा तीसरा अध्याय है जिसको हम कर्मयोग बोलते हैं। ये अध्याय जब खत्म होता है तो अर्जुन के मन में जो भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वो लगभग सब चीजें क्लियर हो गई हैं। और तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये भी पूछता है कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो इतना सही उपदेश है, पर तभी भी लोग इसका पालन क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसके भी रीजन देते हैं कि राग और द्वेष के कारण, लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण, काम और क्रोध के कारण ये कोई भी इसको फॉलो नहीं कर पाता। और किसी व्यक्ति का नेचर चेंज करना कोई इतनी इजी बात नहीं होती, इसको समय लगता है। इस पर चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 4 जब शुरू होता है, जिसका नाम हम लोगों ने मतलब ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान कर्म संन्यास का मतलब है कि कर्म जो है, एक्टिविटी, फाइनली ज्ञान में, इंटेलिजेंस में खत्म होती है। तो अर्जुन को ये जो पहले 3 चैप्टर में जो भी कुछ बताया गया है, शायद उसे ये एक कंफ्यूजन हो गया होगा कि अ, कर्म योग जो बताया है मतलब यही एक फाइनल उपाय है ईश्वर तक पहुंचने का। तो क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन कोई सवाल नहीं पूछते, तो भगवान श्री कृष्ण अपने हिसाब से कि अब तक जो कुछ भी समझाया गया है, तो अब इसके आगे जो समझाना है ये भगवान श्री कृष्ण अपने खुद से ये अध्याय शुरू करते हैं।
और ये अध्याय शुरू इसीलिए होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगता है कि जो भी उन्होंने अर्जुन को बताया है वो शायद उसके मन में ऐसा ये एक दृढ़ विश्वास हो गया है कि कर्म योग से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, मतलब कर्म योग ही फाइनल मार्ग है। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि आपको यहाँ से हैदराबाद जाना है और हैदराबाद जाने के लिए नेशनल हाईवे 47 लेना है, तो कई लोगों को ऐसे लग सकता है कि सीधे से नेशनल हाईवे 47 लेना है। पर वो जो रास्ता शुरू होता है वो में भी जबलपुर से शुरू होता है। तो जब आप रास्ता शुरू करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको जबलपुर से निकलना है, और कुछ समय के बाद बोला जाता है कि अब आप नेशनल हाईवे 47 फॉलो करें टू रीच टू हैदराबाद। एक्चुअली वो रास्ता एक ही है, पर जगह के हिसाब से उसका नाम चेंज हो गया है। तो कर्म योग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट कर्म योग आगे चल करके जब ज्ञान में खत्म हो जाता है तब ज्ञान ये जो चौथा चैप्टर है जिसको हम ज्ञान कर्म संन्यास योग बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ये लगा है कि शायद इसको अब इसके आगे का रास्ता क्या है, कि कर्म योग कहाँ पे इसकी समाप्ति, मतलब एक्चुअली समाप्ति नहीं है, दोनों चीजें साथ में चलती रहती हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर शुरू होता है। तो अ, ये पहली बात है कि ये क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एक हायर तरीका भी बताना था। दूसरी बात जो है कि हम जब कभी भी किसी से कोई चीज सीखते हैं, अगर वो नॉर्मल दुनियावी चीज हो, तो उसमें हमारे टीचर के प्रति हमको कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होने की जरूरत नहीं रहती। पर आध्यात्मिक चीजों में जब तक टीचर के प्रति आपकी रिस्पेक्ट नहीं है और आपका प्रेम नहीं है टीचर के प्रति, तब तक कोई भी चीज आध्यात्मिक जगत में ग्रहण करना संभव नहीं होता। तो अब तक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, अब इस चैप्टर में अ, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को रीजन दे करके कन्विंस करना नहीं चाह रहे हैं। वो वो अ, जो टीचर है उसकी ग्रेटनेस, मतलब अगर आपको ये कहा जाए मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी आपको बोलते हैं कि आपको खाना संतुलित तरीके में खाना चाहिए, और इसके कंपैरिजन में यदि कोई आपको राह चलता व्यक्ति बोलता है कि आपको खाना संतुलित प्रक्रिया से खाना चाहिए, तो आप अमिताभ बच्चन जी की बात मानेंगे क्योंकि वो एक रेप्यूटेड पर्सन है। तो सिमिलरली अब जब भगवान श्री कृष्ण ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो वो इन शॉर्ट अपनी आ, मतलब इम्पोर्टेंस, अपनी ग्रेटनेस बताना चाह रहे हैं। मतलब अब तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एक उनके फ्रेंड की तरह लगते हैं, बट फ्रेंड से ज्यादा एक टीचर का रोल लेने के लिए ये चैप्टर जो शुरू होता है, इसकी पूर्ण मतलब धारणा जो है, जो पूरे चैप्टर में हो रहा है इसमें अ, भगवान श्री कृष्ण सडनली अब एक हायर लेवल पर जा करके अर्जुन को उपदेश करना शुरू करते हैं। हायर लेवल इसीलिए कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और आदर और ज्यादा जागृत हो, इसके लिए। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इमम मतलब ये, विवस्वते मतलब सूर्य देव, योग मतलब जो उन्होंने अब तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बताया है, प्रोक्तवान मतलब कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये जो योग है ये सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, और ये जो योग मैं तुमको बता रहा हूं ये अव्यय है, मतलब सनातन है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद विवस्वान ने मतलब सूर्य देव ने मनु को दिया। मनु ऐसे बोलते हैं जिनसे ये ह्यूमंस की जिनसे शुरुआत हुई, मनुष्य की जहां से शुरुआत हुई वो मनु है। और मनु ने उसके बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भगवान राम जिस वंश में आते हैं उसके जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो इक्ष्वाकु थे। तो वहां से शुरू हुआ, और वहां से ये योग शुरू होते होते गुरु शिष्य परंपरा से अब ये तुम्हारे तक पहुंचा है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो एग्जाम्पल दिया, इमम विवस्वते, सूर्य देव का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो योग है ये सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। तो एग्जाम्पल देने के टाइम पे सूर्य का नाम इसीलिए लिया गया है कि इस सूर्य देव सबसे रेगुलर चीज, मतलब आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि सूर्य कभी आज आएगा, कल बोलेगा कि छुट्टी है आज नहीं आएंगे, परसों फिर से आएगा। तो सूर्य यदि ना हो तो ये पृथ्वी के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये योग किसको दिया है ये पहले बताना शुरू कर रहे हैं। और इसमें फिर से एक दूसरी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई अ, सागर यूनिवर्सिटी से की है, या मैंने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई किसी गांव में एक मेडिकल कॉलेज से की है, और इसके एवज यदि मैं आपको बोलूं कि मैंने पढ़ाई अ, बॉम्बे से की है, तो आपको सडनली लगेगा कि क्योंकि इसने पढ़ाई बॉम्बे से की है, तो और बॉम्बे एक बड़ी जगह है, तो ये निश्चित रूप से जो भी सीख करके आया होगा ये एक अच्छी पढ़ाई होगी। तो सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है ये सबसे पहले सूर्य देव को दिया, तो सूर्य देव सडनली एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो ये एक लीनिएज, मतलब एक ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो एक, जैसे हम मैंने अभी कॉलेज का बात किया, वैसे जो व्यक्ति है वो एक इतना महान व्यक्ति है, सूर्य देव जिसको ये ज्ञान मिला है। तो ऑब्वियसली ये ज्ञान बाकी के लोगों को जो मिला होगा वो भी बहुत ही जाने माने व्यक्ति होंगे, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले वो इस चीज को स्ट्रेस करते हैं, और दूसरा वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये सूर्य देव से अब तक ये ज्ञान निरंतर अनवरत चला आ रहा है। तो कोई भी चीज यदि बहुत लंबे समय तक चल रही है तो निश्चित रूप से उस चीज में कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको इतने लंबे समय तक चलने के लिए मदद कर रही है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज लंबी तभी चलती है जब उसमें कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आपने पहले के जमाने के हिंदी पिक्चरों के गाने सुने होंगे, लता मंगेशकर जी के, मोहम्मद रफी जी के, जो आज भी चलते हैं। पर जो आजकल की पिक्चरों में गाने आते हैं वो में भी 1 2 3 महीने के बाद किसने गाया था, क्यों गाया था, क्या गाया था, ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। तो पहले के जो गाने थे वो किसी म्यूजिक के राग के ऊपर बेस्ड थे, उनमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, और इसीलिए वो वैल्यू इन गानों को लंबे समय तक लेकर के जाती थी।
तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान की ग्रेटनेस और इस ज्ञान को देने वाले की ग्रेटनेस, मतलब इनडायरेक्टली वो ये भी बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को किया है, तो तुमको जो ये मैं बता रहा हूं ये कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। ये दो चीजें इसमें स्ट्रेस करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है कि हमने जब भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया था तो हमने बोला था कि हम सब लोग अर्जुन हैं। तो जब ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये ज्ञान हमको भी दिया जा रहा है। और हमको ये ज्ञान आज हमको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अर्जुन के प्रति, बाकी सब लोगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो इस ज्ञान के पास पहुंचते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग रहते हैं जो पढ़ाई शुरू करते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग रहते हैं जो इस पढ़ाई को आगे लेकर के जाते हैं। तो इस श्लोक में हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता, कि हमको चुना गया कि हम ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए अ, तैयार हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः स कालेन इह महता योगः नष्टः परंतपः। तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके अर्जुन को जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदु। तो बोलते हैं कि ये जो परंपरागत ज्ञान आया है इसमें पहले बहुत सारे राजऋषि हो चुके हैं। तो राजऋषि जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब रहता है ऐसा व्यक्ति जो एक राजा हो और जो एक ऋषि भी हो। तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को एग्जाम्पल दे रहे हैं वो किसी एक मुनि का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं जो 24 घंटे सिर्फ ध्यान और मनन ही करते रहता है। वो ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिस जो राजा भी था और जो ऋषि भी बना, क्योंकि अर्जुन की परिस्थिति सेम है। तो इसमें यदि अ, एक डॉक्टर की फैमिली में अ, उनका बेटा जो है, बेटा या बेटी जो भी है, वो एक डॉक्टर बन जाती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी महान बात नहीं होती। तो एक ब्राह्मण का बेटा यदि अ, ब्राह्मण मतलब जो वेद पुराण इन सब लोगों को जो इन चीजों को पढ़ रहा है, वो यदि सेल्फ रियलाइजेशन कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लीजिए जिसको जिसके बैकग्राउंड में कोई भी वेद पुराण नहीं है और वो यदि अ, वेदों का ज्ञान हासिल करता है तो इसमें तारीफ करने वाली बात है। तो सिमिलरली राजा व्यक्ति यदि जिस राजा व्यक्ति जो एक राज्य का संचालन कर रहा है वो यदि इस वेद और पुराण का ज्ञान हासिल करे तो इसमें एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे पहले बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने राज्य भी किया और जो इस वेद के ज्ञान को जिन्होंने हासिल भी किया। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो बोलते हैं कि अ, काल के इस विशाल चक्र में कुछ समय के लिए ये ज्ञान जो है ये विलुप्त हो गया। विलुप्त हो गया मतलब उसका चलन खत्म हो गया है। जैसे
विलियम शेक्सपियर आपने सुना होगा। विलियम शेक्सपियर बहुत पहले एक बहुत बड़े प्ले राइटर हुआ करते थे। पर आजकल जहाँ पे उनका जन्म हुआ, मतलब यूएसए में, इंग्लैंड में जहाँ पे उनका बर्थ हुआ, वहां पे शायद आज विलियम शेक्सपियर को बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि अब उस प्रकार की शैली, उस प्रकार के लोग जो इसको समझते हैं वो नहीं है, इसीलिए वो आउट ऑफ फैशन हो गया है। सिमिलरली, जो जब ये ज्ञान सूर्य देव से मनु को आया था, मनु से इक्ष्वाकु को आया, इक्ष्वाकु से नीचे चलते गया, बहुत सारे राज ऋषियों ने लिया। बीच में कुछ ऐसे ऐसे समय में जब इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए लोग नहीं थे, तो ये ज्ञान जो है ये विलुप्त हो गया था। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई एक किताब प्रिंट की जाती है, पर फिर उसकी किताब की जब लोग उसको परचेज नहीं करते, उसको खरीदते नहीं हैं, तो आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है, और फिर आप कभी मांगने की कोशिश करें तो अपने को वो किताब नहीं मिलती है। सिमिलरली, ये जो नॉलेज था, ये जो ज्ञान था, ये राज ऋषियों में बहुत ही पॉपुलर नॉलेज था, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं। और इसीलिए तुमको भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये दूसरा रीजन। पहला रीजन कि ये ज्ञान बहुत महान ज्ञान है। ये जिस व्यक्ति से आ रहा है वो कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, सूर्य देव। और ये तुम्हारे ही प्रकार के लोग, जो राजा भी थे और जो ऋषि भी हुए अपनी जिंदगी में, उन्होंने ये प्राप्त किया है, तो इसीलिए ये तुमको भी प्राप्त करना चाहिए। पर ये ज्ञान कुछ समय तक गायब हो गया था, इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली में शायद ये ज्ञान तुमको इसीलिए नहीं मिल पाया है, क्योंकि अ, ये ज्ञान की परंपरा गायब हो गई थी। तो पर ये गायब हो गई थी मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं थी, कुछ समय के लिए ये प्रचलन में नहीं थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ, ये एक परंपरागत राज ऋषियों द्वारा अपनाया हुआ ज्ञान है, और कुछ समय के लिए ये गायब हो गया था। तो अब अर्जुन के मन में शायद ये एक प्रश्न आया होगा कि ठीक है, ये ज्ञान बहुत महान है, और काल के चक्र में ये कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया था, पर ये आप मुझे क्यों बताना चाहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। तो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान दिया है, ये एक पुरातन ज्ञान है, और मैंने ही ये ज्ञान की परंपरा शुरू की है। पर मैं ये तुमको इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो, और तुम मेरे सखा भी हो, और इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताना चाहता हूँ। तो जब अर्जुन ने ये बात सुनी होगी, जैसे आपके गुरु, आपके जो इष्ट हैं, वो यदि आपको कभी बोलें कि मैं तुमको ये सब ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हो, तो अर्जुन के मन में एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए कि वो ये ज्ञान ग्रहण कर पाए, ये शब्द बोले गए थे। यदि आप किसी को बोलो कि मैं ये तुमको दे तो रहा हूं, पर तुम इसको ग्रहण करने के लिए यू आर नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, पर मैं तुमको ऐसे ही दे रहा हूं, तो एक वो आंतरिक जो एक एटमॉस्फेयर है कोई चीज ग्रहण करने का, एक प्रेम का वातावरण, एक आदर का वातावरण,
ये जनरेट नहीं होता। और जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति आदर होना जरूरी है। तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो। और बोलते हैं कि ये एक रहस्य है। तो रहस्य का मतलब क्या होता है? रहस्य, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अ, मेरी दो आंखें हैं, तो क्या ये रहस्य होता है क्या? नहीं, ये रहस्य नहीं होता, क्योंकि आप सब लोगों को दिखता है कि मेरी दो आंखें हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको ये कहीं से पता चल जाए कि अ, मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई कांटेक्ट है और मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता हूं, तो ये आपके लिए एक रहस्य होगा। रहस्य मतलब रहस्य, जब तक ये पता नहीं था तब ये रहस्य था। तो जो चीज लोगों को बहुत क्लियरली दिख जाती है वो रहस्य नहीं होती, या जो चीज लोगों को क्लियरली समझ में आ जाती है वो एक रहस्य नहीं होती। तो इसमें जो हम रहस्य ह्यो तद उत्तमम बोल रहे हैं, तो बेसिकली इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ये तुमको इसीलिए बता रहा हूं, मैं इस ज्ञान का उद्घाटन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। तो ये जब हम रहस्य बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान बिल्कुल छुपा करके रखा गया है। इसका मतलब ऐसा है कि ज्ञान अवेलेबल तो है, पर समझने के लिए या समझाने के लिए कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हमको कोई एक गुरु नहीं मिलता, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो ये ज्ञान हमको समझा सकता है, तब तक हम कितने भी इंटेलेक्चुअली साउंड हो, हमको कितना भी ज्ञान हो, आध्यात्मिक नॉलेज जो है वो आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके भक्ति और प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति और प्रेम यदि जागृत हो जाए तो ज्ञान अपने आप आपके सामने खुल जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं ये एक उत्तम रहस्य है, और क्योंकि तुम मेरे एक सखा हो और तुम मेरे एक भक्त हो, इसके लिए ये ज्ञान का उद्घाटन मैं तुम्हारे सामने करना चाहता हूं। ये सब बताने के बाद अ, आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया है कि नहीं? पर अर्जुन के मन में ये एक प्रश्न आता है। अर्जुन जो एक व्यक्ति है वो कोई भी चीज आप उसे बोलें तो वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको कोई एक एविडेंस चाहिए, कोई एक इंटेलेक्चुअल बात होनी चाहिए। तो अब अर्जुन इस चीज के ऊपर क्या प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वो बोलते हैं, अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतः जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वं प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया है, सूर्य देव से मनु को आया, मनु से इक्ष्वाकु को आया, तो अर्जुन के मन में एक सवाल आया कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, पर आप और मैं तो लगभग सेम उम्र के हैं। बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब ये भगवत गीता महाभारत हुई तो लगभग 85 ईयर्स के थे, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण लगभग सेम एज के ही हैं, शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो उनको देख करके
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, पर सूर्य देव तो आपके जन्म से पहले लाखों वर्षों पहले से है। तो आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और आप कैसे ये, मतलब जो ये बोल रहे हैं ये, कथम एतद् विजानीयाम। तो आपका जन्म तो सूर्य देव के कई बाद में हुआ, और मेरा भी जन्म सूर्य देव के बाद हुआ, और आप तो देवकी जी के पुत्र हैं। तो ये मुझे जो आप बोल रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप मुझे क्लियरली समझाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उत्तर देते हैं, ये देखते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। तो अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना शुरू करते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो बोलते हैं कि मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं। एक तो इस श्लोक में अ, हम रीबर्थ और री इनकारनेशन की बात बहुत क्लियरली इसमें बोली गई है। पर जब भी कोई एक चेंज होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो अभी का जन्म है, जो तुम क्षत्रिय के जन्म में आए हो और तुम्हारे सामने ये युद्ध आया है, ये कोई सडन चेंज नहीं हुआ है। ये तुम्हारे वासनाओं के हिसाब से, ये तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से तुमको ये जन्म मिला है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको किसी सुपरमार्केट में जाना है, और आपके रिक्वायरमेंट के लिए में भी आपको कुछ किताबें खरीदनी हैं, फिर कुछ खाने का सामान खरीदना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ बाकी की चीजें खरीदनी है। तो आप जब सुपरमार्केट में जाओगे, तो मे बी पहले आप कपड़े की दुकान में जाओगे, वहां पे कपड़े खरीदने के बाद जब आपको कोई दूसरी इच्छा होती है, मान लीजिए किताब खरीदनी है, तो आप किताब खरीदने के लिए जाओगे। फिर उसके बाद में भी कुछ और करने के लिए जाओगे। तो इसमें भी जो ये जन्म है, जो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तव च अर्जुन। तो जैसी जैसी हमारी डिजायर्स होते जाती हैं, उन डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के जन्म लेते रहते हैं। जैसे हम सुपरमार्केट में हमारी अलग अलग डिजायर के हिसाब से अलग अलग शॉप में जाकर के हमारा सामान लेते हैं, वैसे ही हमारी अलग अलग डिजायर के हिसाब से जो भी हमको वो फिजिकल बॉडी सूट कर रही है, उस फिजिकल बॉडी में जन्म लेकर के वो डिजायर्स हम कंप्लीट करते हैं। जैसे इस इस लाइफ में
या पिछले लाइफ में मेरी ऐसी कोई डिजायर रही होगी कि मुझे अ, भगवत गीता का ज्ञान चाहिए। इसीलिए इस लाइफ में मेरा जन्म किसी ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पे इन सब चीज़ों का एनवायरनमेंट था। मैं ऐसे लोगों के साथ मिला जो लोग मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करते गए, और फिर मैंने इस स्टडी के लिए कोई एक जगह चुनी, और फिर मैंने वहां पे ये इसका अध्ययन किया। सिमिलरली हर एक व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए एक कोई डिजायर लगती है। हम कितना भी बोल लें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, पर ये इंडिपेंडेंटली नहीं, हमको हमारी अंदर की वासनाएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती जा रही हैं। तो जैसे किसी और व्यक्ति की डिजायर हो सकती है कि उसको बहुत पैसा चाहिए, उसको एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, तो जिसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उसकी ये डिजायर अगर इस जन्म में कंप्लीट नहीं होती तो ये अगले जन्म में आकर के कंप्लीट होगी। तो इट इज द सेम लाइक हम एक जगह से जाकर के दूसरे एक सुपरमार्केट में एक शॉप में से जाकर के दूसरे शॉप में जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये तुमने खुद के लिए चुना हुआ है, और अ, तुमको ये जो चॉइसेस हैं, मतलब आज अगर हम किसी जगह पर हैं, हम लोगों को उसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं रहता कि हम क्यों हैं वहां पे। हमको सिर्फ एक मे बी कुछ समय पहले के कारण जिसके कारण जो कुछ भी हो रहा है वो पता चलता है। तो कोई भी चीज जब हो रही है उसका एक कॉज होता है और उसका एक इफेक्ट होता है। हम लोग ज्यादातर टाइम सिर्फ उस इफेक्ट को देख पाते हैं, पर कॉज क्या हुआ था ये अपने को पता नहीं चलता। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी देता हूं। मान लीजिए अगर अ, बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? सूरज के कारण पानी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर के वो ऊपर बादल बनाता है। वो जब बादल बनाता है और फिर वो किसी पहाड़ से टकराता है और फिर वहां से बारिश होती है। ऊपर से निकलने वाली जो बारिश है, ऊपर से निकलने वाला जो पानी है वो बिल्कुल प्योर पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है। पर जब वो नीचे आता है तब मान लीजिए कुछ पानी है जो सागर में गिर जाता है, कुछ पानी है जो किसी नदी में गिर जाता है, कुछ पानी है जो किसी नाली में गिर जाता है। तो तीनों जगह का पानी अलग हो जाता है। सागर का पानी सॉल्टी हो जाता है, मतलब उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नाली का पानी अ, उसमें गंदगियां ज्यादा होती हैं। और मान लीजिए तीसरी जगह का पानी किसी पत्थर के ऊपर गिरता है, वहां पे कोई मिनरल कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो तीनों चीजों में पानी की जो बेसिक क्वालिटी है वो वैसी ही रहती है, पर जिस चीज के ऊपर वो गिरता है उसकी भी क्वालिटी उसके ऊपर सस्पेंशन, मतलब जैसे हम पानी में अगर शक्कर मिलाएं तो पानी का स्वरूप तो वैसा ही है, पर शक्कर भी बीच में घुल मिल गई है। सिमिलरली जो हमारे ये बहुत सारे जन्म हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जो अपने अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे जो तुम्हारे जन्म हुए हैं ये तुम्हारी वासनाओं के हिसाब से, ये तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण तुमने जो अपने मन में कुछ संस्कार बना करके रखे हैं, उस संस्कारों के कंप्लीशन के लिए तुम्हारा ये जन्म यहाँ पे हो रहा है। पर ये जो तुम्हारा जन्म यहाँ पे हो रहा है उसमें
तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारा ये हिस्ट्री कब से शुरू हुई और कब खत्म होगी, पर मुझे ये पूरे चीजों की इन इन पूरे चीजों का ज्ञान है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये कहानी कहाँ पे खत्म होगी। तो बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। तो ये सवाल इसीलिए आया है क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछा है कि आप बोलते हैं कि आपने ये सूर्य को नॉलेज दिया। तो अर्जुन बेसिकली ये एक मन में उसके शंका है कि भगवान श्री कृष्ण और मैं दिखने में तो बिल्कुल सेम एज के लगते हैं, पर इन्होंने सूरज को ज्ञान दिया, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पर मेरे जन्मों के बारे में मुझे स्टार्ट से लेकर के अब तक हर एक जन्म के बारे में पता है, पर तुमको ये पता नहीं है। इसमें मुझे एक और कहानी याद आती है जिसमें भीष्म पितामह जो हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के साथ की ही कहानी है। भीष्म पितामह जब है, जब वो एरोज के बेड के ऊपर लेटे हुए रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका एक संवाद है जिसमें भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने अपनी पहले की 100 लाइव्स देखी हैं, 100 150 लाइव्स देखी हैं, पर उसमें मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता कि मुझे जिंदगी में इतने कष्ट भोगने पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम्हारी कैपेसिटी सिर्फ 100 150 लाइव देखने तक ही है, पर मे भी 10,000 लाइव्स पहले तुम कभी तो एक वन में गए थे और वहां पे शिकार करने के टाइम में तुम्हारे हाथ में एक सांप आया था, और सांप को तुमने ऐसे घुमा करके फेंका और वो सांप जा करके एक कांटेदार वृक्ष के ऊपर जा करके गिरा और वो सब कांटे उसके शरीर में चुभ गए थे। तो इस चीज का जो प्रायश्चित है वो अभी इस जन्म में तुमको मिल रहा है। तो कहने की बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण अगेन अपनी ग्रेटनेस, अपना नॉलेज वाइज ग्रेटनेस, ज्ञान देने का ग्रेटनेस अर्जुन के मन में इम्प्रेस करना चाह रहे हैं कि अब तक जो तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हारा सिर्फ एक सारथी हूं, शायद मुझे आ, मतलब मैं तुमको जो दे सकता हूं दैट इज स्टिल मच मच हायर। ये जो अब भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश शुरू हो रहा है वो बेसिकली अब वो अवतार कैसे होते हैं इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। और आगे के श्लोकों में जो हम अगले टाइम करेंगे ये सब आएगा। इन शॉर्ट भगवान श्री कृष्ण आगे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का जन्म जो है वो संस्कारों के अधीन होकर के होता है, पर मेरा जन्म जो है मैं संस्कारों के अधीन होकर के जन्म नहीं लेता, मुझे जब चाहिए तब मैं जन्म लेता हूँ। तो ये हम अगले टाइम कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने पहले 5 श्लोक कवर किए हैं और अगले क्लास में जो हम सब लोगों को बहुत ही फेमस श्लोक हैं जो हम लोगों ने महाभारत में भी कई बार सुने हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये आएंगे। तो ये हम जो श्लोक हैं ये अगले इसमें कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।